सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत तहे से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी बातों को रखना चाहती हूँ जो हमें स्वर्ग राज्य में जाने से रोकती है, और वो सारी बातें जो परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बिल्कुल कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। कब तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, कब तुमने मेरे नाम से चंगाई की, कब तुमने मेरे नाम से लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की, और ऐसी बहुत सी बातें। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, उसके वचन के हिसाब से चलना है। तो मैं आपके सामने ऐसे 7 घातक पाप रखना चाहती हूँ जो हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित करता है, दूर करता है। सबसे पहला है व्यभिचार, जिसे वासना कहते हैं। लिखा है, परंतु मैं तुमसे वह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ लिखा? ये मैथ्यू चैप्टर 5 का 28 में लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कहता है? प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। मतलब उसने देखते ही उसके साथ में सब कुछ ऐसे जितने भी गलतियां हैं वो करने के लिए उसने उसके साथ में मन में उसके साथ उसने कर लिया। तो ये सबसे पहला है। और दूसरा मैं आपके सामने रखती हूँ घमंड, जिसे अहंकारी कहते हैं। यह है याकूब चैप्टर 4 का 6। परमेश्वर अभिमानियों से और विरोध करता है, अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जो घमंड करते हैं, जो कहते हैं कि मैंने अपने से सब कुछ किया, मैं अपनी मर्जी से इस मुकाम तक पहुंचा, तो वो परमेश्वर की नज़रों में सबसे छोटा बनाया जाएगा। और तीसरा है ईर्ष्या, दूसरों को खुशी के प्रति ईर्ष्या। दूसरों की जो खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके प्रति वो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है। यह है 1 पीटर 2:21 चैप्टर 2 में लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निमित्त आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो हमें हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। दूसरों के पास ये है, दूसरों के पास बंगला है, दूसरों के पास गाड़ी है, दूसरों के पास हर एक सुख सुविधा है, दूसरों के पास अच्छा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, उसको देख के हमें जलन नहीं करनी है। बल्कि परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो आपको ही परमेश्वर इन सब चीज़ों से आशीषित करेगा। इसके बाद होता है गाली देना। 1 पतरस चैप्टर 2 वर्स 23। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 23 वचन। वह मतलब यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। तो जब लोग प्रभु यीशु को शास्त्री फरीसी गाली देते थे, उनको उल्टा सीधा बोलते थे, तो क्या वो जवाब देते थे? नहीं देते थे। तो हमें इस तरह से जवाब नहीं देना है, लेकिन वचन के खिलाफ जो अगर कोई बुरी बातें करेगा तो उसको हमें जवाब देना है। हमें वचन को कॉन्टेस्ट में पढ़ना है कि कौन सा वचन किस तरह से बोला गया है, उसको हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु ने गाली नहीं दी, उन्होंने वहाँ पे क्रोध किया जहाँ पे उसके मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने चोरों का अड्डा, जुआ का अड्डा बना रखा था। तो वहाँ प्रभु यीशु ने कोड़े बनाकर पिटाई की है और गुस्सा किया है। फिर है शराबी या पियक्कड़, जिसे कहते हैं। पांचवा है कि शराबी पियक्कड़। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? न्याय कौन? अन्य जाति नहीं, जो कलीसिया में होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, खुद तो चलते भी नहीं और दूसरों को भी चलने नहीं देते, उनके लिए ये कहा गया है।
धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इनमें से एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। और 7 है कि 6 है लालच, निर्गमन 20 का 17, निर्गमन 20 अध्याय उसका 17, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी के वस्तु का लालच करना। तो वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी की दूसरी को चीज़ को जलना नहीं है, किसी दूसरे को चीज़ को लालच नहीं करना है कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसी में संतुष्टि रखनी है। और 7वां है मूर्ति पूजा, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 पद और 5 पद, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। तो प्रभु यीशु परमेश्वर साफ, यहोवा जोशुआ साफ हमें मना करता है कि हमें हाथ से बनाकर किसी भी चीज़ की उपासना नहीं करनी, क्योंकि उस हमारी औकात ही क्या है कि हम हाथ से बनाकर उसकी उपासना कर सके, उसकी पूजा कर सके। हमारी औकात ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम परमेश्वर की को अपने हाथों से बनाकर उसकी उपासना आराधना कर सके। तो मेरे प्रियो, ये 7 पापों से आपको हमेशा दूर रहना है ताकि परमेश्वर के नज़दीक आप आ सके। और जितना हो सके वचन पढ़िए और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे हर एक बातों के लिए। और आप ऐसे हर 7 बातें हैं, व्यभिचार है, घमंड है, ईर्ष्या है, गाली है, शराब है, लालच है और मूर्ति पूजा, इन 7 चीज़ों से आपको दूर रहना है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। तो ये छोटी सी वीडियो के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे भी बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। और उन सब के पीछे मत भागिए, माइकल जैसे लोगों के पीछे, अंकित पासवान जैसे, अंकुर नरूला जैसे, इन सब से आप दूर रहिए। और ये शेखर डेविड के जैसे और उनका चेला और एक उत्तराखंड में जो बैठा हुआ है विनोद, ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे अपोस्तल जो अपने नाम के आगे अपोस्तल लगाते हैं, अपोस्तल का तो टाइम खत्म हो गया। अपोस्तल मतलब प्रेरितों को बोलते थे, और ये अपने आप को इतना बड़ा नाम दे रहे और काम छोटा, जिसको कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आप उनको परखिए, फिर परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लीजिए और उसके अनुसार अपना जीवन बिताइए। तो परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर बातों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।